हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मेरा कोशिश रहेगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी हो या बिजनेस स्टडीज हो, तो सभी के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाएं जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंग हो और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए विद क्वेश्चंस। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में मैं आपको गाइडेंस देता रहूंगा कि आपको क्या क्या आगे किस तरह से प्रैक्टिस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इसको करना क्या, सबसे पहले आप इसको पॉज कर सकते हो। ठीक है, पॉज करके आप क्या करोगे कि पहले आप खुद से आंसर करो और फिर देखो कि आंसर सही हुआ या गलत हुआ। इस तरह से आपको एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और गलत अगर हो रहा है तो आगे एक्सप्लेनेशन तो होगा ही होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड and goals are achieved with at least amount with least amount of resources at a minimum cost। मिनिमम कॉस्ट जहां पे बोला तो वो तो हमें समझ में आ जाता है कि वो क्या है, एफिशिएंसी है। ठीक है, और टाइम का जहां पे भी बात किया जाता है वो क्या हो जाता है, टाइम का जब भी बात किया जाता है तो वो हो जाता है हमारा इफेक्टिवनेस। यानी जब भी विद इन टाइम काम हो गया, यानी कि यहाँ पे बोला मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड, टास्क कंप्लीट हो गया, तो यहाँ टाइम वर्ड बोला नहीं गया बट ये टाइम को भी कंसीडर किया जा रहा है। और दूसरा सीधा बोल ही दिया कि कॉस्ट भी इंक्लूड होगा। तो इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का दो रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है। तो दो चीजें हो गई इसमें, इफेक्ट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, दैट इज बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेकंड है हमारा, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड। अब ये क्या है कि हमारा बोला गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही गोल्स को अचीव नहीं कर लेता है, बाय चांस गोल्स को अचीव नहीं कर लेता है, बल्कि वो क्या करता है, एक प्रोसेस, डेलिबरेट प्रोसेस का मतलब वॉलंटरली है ना, कि जानबूझ के जो एक प्रोसेस किया जाता है, इंटेंशनली एक प्रोसेस किया जाता है जिससे गोल्स अचीव होते हैं, तो वो कौन सा होता है, दैट इज मैनेजमेंट। आप बुक्स पढ़ोगे, बुक रीडिंग आप करोगे तो डायरेक्टली पहले लाइन में ही आपको, ये चैप्टर के बिगिनिंग में ही ये लाइन आपको मिल जाएगा कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस, तो बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस। डेलिबरेट से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कोऑर्डिनेशन में भी डेलिबरेट वर्ड यूज किया गया था, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर जो है दैट इज मैनेजमेंट। और आप बुक रीडिंग भी किया करो, तो बुक रीडिंग से आपको ये फायदा होगा कि डायरेक्ट आंसर्स मिल जाते हैं। यानी वो लाइन आप जैसे पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो इस जगह से है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग देखते हैं, थर्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट। ठीक है, डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल, ये तो बोला गया कि गेटिंग डन वर्क फ्रॉम पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क ऑफ मैनेजर, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड अबव। तो डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन है मैनेजमेंट, तो इसमें तीन चीजें आ जाती थी ना, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ये तीनों में कौन सा डायमेंशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल ये हो गया सी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, फोर्थ, मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट, जब भी ये एंड रिजल्ट का बात किया, या फिर क्या बोल रहा है, एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर्स आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट, यानी एंड रिजल्ट का बात कर रहा है, यानी गोल का बात कर रहा है। तो इसमें कौन सा फीचर आ गया, इट इज रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट, सो डी इज द राइट आंसर, दैट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आगे देखते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ में आपका क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्सेज, अच्छा ये फिफ्थ और सिक्स्थ एक ही जैसा है, कॉपी हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। सेवेंथ, सेवेंथ नंबर पे क्या बोला गया कि इन ऑर्डर टू बिकेम अ लॉयर वन हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इतना पढ़ने से ये तो पता चल रहा है कि ये किसका क्वेश्चन है, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, उसमें से भी मैनेजमेंट एज प्रोफेशन का क्वेश्चन है। तो उसमें बोला जा रहा है कि विच फीचर ऑफ प्रोफेशन बीइंग रिवील्ड, इसमें कौन से फीचर के बारे में बताया गया,
तो है डी इज द राइट आंसर, दैट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्योंकि इसमें एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का नाम भी दे दिया है ना, कि इसके अंडर रजिस्टर करना कंपलसरी हो जाता है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है आईसीएआई, है ना, डॉक्टर के लिए आपका क्या हो जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कुछ एसोसिएशन है। नेक्स्ट है स्टेट द कॉमन फीचर ऑफ साइंस आर्ट्स एंड प्रोफेशन विच इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो, तो तीनों में कौन से कॉमन फीचर हैं जो मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है, तो सबसे पहला ही है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो हर जगह होता है, चाहे साइंस कह ले, आर्ट्स कह ले, प्रोफेशन कह ले, तीनों में और मैनेजमेंट में भी ये कॉमन है, चारों में कॉमन है ये चीजें। नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर हमारा क्या है, योर ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर थे, रिटायर किए, तो एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाज ही वर्किंग, कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वो काम कर रहे होंगे, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन कौन से आ जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सभी चीजें, ये सभी आ जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है योर अंकल हैज रिटायर्ड from an organization in which he is responsible for implementing the plan developed by top management। तो अब तो ये तो आसान ही हो गया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो बोला है तो कौन इम्प्लीमेंट करता है उसको, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन हमारा है Mr. Anmol Batra is working in well-reputed company of USA. In the company, he is responsible for all the activities of the business and for its impact on society. Identify the management level at which he is working. क्या बोला गया कि एक reputed organization में है और ये responsible है for all activities of the business and for its impact on society, कि जितने भी एक्टिविटीज हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उसके लिए अगर ये रिस्पॉन्सिबल हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएगा ये काम, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आएगा, ऑपरेशनल लोअर लेवल मैनेजमेंट ही हो जाता है, ठीक है, या मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएगा, तीनों में से कहाँ पे आएगा, ठीक है, कहाँ पे आएगा ये, तो जब भी कोई भी एक्टिविटीज क्रिएट होती है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, जितनी भी एक्टिविटीज है बिजनेस की सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो आप हायरार्की देखो कि हायरार्की तो टॉप से सुपरवाइजर के यहाँ आता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, मिडिल लेवल हो गया और लोअर लेवल हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे सभी चीजों के लिए और इसके नीचे होते हैं वर्कर्स, ठीक है, तो वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं इसके लिए या फिर और वर्कर्स के अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, सभी एक्टिविटीज, तो जितनी भी एक्टिविटीज है सभी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मिस्टर हरि मोहन एंड मिस मालती राणा both are fast friend and working as a manager in Mata Fabrics Limited. They are playing a very important role in a company. Through their efforts, quality output is maintained, wastage of material is minimized, and safety standards are maintained. Identify the management level at which they are working. तो ये सभी फीचर्स आपका सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का है, यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट का है, ठीक है, कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, वेस्टेज को मिनिमाइज करना, ये सभी सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट है 14th में हमारे पास क्वेश्चन है द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोमना प्राइवेट लिमिटेड मिस अनवी गोयल्स view is that proper organizational technique help in accomplishment of work and promote both efficiency of operation and the effectiveness of result। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला गया कि इनका जो व्यू है वो क्या है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हेल्प इन अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क एंड प्रमोट बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों किसके मदद से होगा, तो ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक, जो कि हमारा कहाँ आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है। सी इज द राइट आंसर। ओके,
15th पे आते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट हैपेंस टू बी द फाइनल ट्रूथ ऑफ ऑल फंक्शंस। तो अब इसमें क्या है, ये सेपरेट फंक्शन नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे बोला गया इट हैपेंस टू बी अ फाइनल ट्रूथ ऑफ ऑल फंक्शन, सभी फंक्शन का एक क्रक्स है ना, ये बोला गया। तो ये हमारा कहाँ जाता है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है लेकिन सभी फंक्शंस को जोड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है। जैसे कि एक फूलों की माला जो होती है, तो फूलों को कौन जोड़ के यहाँ पे रखता है, तो जोड़ के रखता है उसमें जो एक धागा जो होता है वो उसको जोड़ के रखता है ना, थ्रेड। तो उसी थ्रेड के जैसा कोऑर्डिनेशन होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन को बोला जाता है इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, अच्छा देखो बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो आपके सैंपल पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस थे, है ना, इस बार दिए हुए हैं, सीबीएसई जो लॉन्च किया है, तो सीबीएसई में इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन थे, कुछ असर्शन रीजन, कुछ पिक्टोरियल फॉर्मेट में थे। तो मैंने कोशिश किया है कि सब कुछ को, सब के टाइप का एक एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो द पिक्चर गिवन हियर इज रिलेटेड टू विच नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब ये पिक्चर को आप देख के बताओ कि कौन से नेचर से रिलेट करता है। तो ये है प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन को रिलेट करता है, डॉक्टर उसी में आते हैं। नेक्स्ट है असर्शन रीजन। तो असर्शन है हमारा, अच्छा असर्शन रीजन बनाने से पहले आप ये समझ लें कि असर्शन में एक स्टेटमेंट दिया रहता है और रीजन उसमें बताना रहता है। अब ये चार ऑप्शंस आपको देने मतलब दिए हुए रहेंगे कि जो स्टेटमेंट दे रखा है, असर्शन जो दे रखा है और जो उसका रीजन दे रखा है, क्या वो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर बोला गया सेकंड कि दोनों सही तो है अपने अपने जगह पे लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है वो। तीसरा है कि ए सही है और आर गलत है। और चौथा है कि ए गलत है आर सही है। तो अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ें और इसमें आप बताएं कि क्या होगा। assertion coordination is not a one time function, कोई वन टाइम फंक्शन नहीं है कोऑर्डिनेशन, बट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। रीजन कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट डायरेक्टिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। अब तो ये अपने ही बात को काट दिया ना, कॉन्टिन्यूअस बोला गया और बोल रहा है डायरेक्टिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग पे खत्म हो जाता है, जबकि कोऑर्डिनेशन हमेशा चलते रहता है, इट इज कॉन्टिन्यूअस। सो पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा गलत है। सो सी इज द राइट आंसर, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। तो अब हम लोगों ने तो देख लिया कुछ क्वेश्चंस जो एमसीक्यू थे, केस बेस्ड भी थे, ठीक है, और पिक्टोरियल फॉर्मेट में असर्शन रीजन ये सभी हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के आते हैं, जो आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं, और हम लोग देखेंगे कि उसका आंसर भी किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको बुक पढ़ना स्टार्ट करना है। ये आप देख लें कि आप जब बुक पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट आपको ध्यान में आता है और उस स्टेटमेंट से एक वर्ड से आप पकड़ सकते हैं कि अच्छा इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा आपको ये जरूरत है कि आप बुक एक बार तो कम से कम रीड आउट करें, ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप उसको रीड करें, और उसके साथ साथ आप ये चीजें भी करते रहें कि केस स्टडीज जितने भी हैं उसको भी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम्स हो गए हैं वो सभी केस स्टडीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। जितने भी एग्जाम्स 12th के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो केस बेस्ड में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इसका आदत डालना होगा। तो इसका सबसे आसान एक तरीका है कि आप रीडिंग स्टार्ट करो, बुक रीडिंग, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ शिवाजी पब्लिक स्कूल श्री राकेश मोहन गेट अप द क्वालिटी गोल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर हिज स्कूल, सॉरी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये सेटअप किए एक गोल, क्वालिटी एजुकेशन फॉर हिज स्कूल। फॉर दिस रियलाइजेशन फॉर द realization of this goal, he made several plans. His special focus was on the satisfaction of employee. अब यहाँ पे बात आ गया क्या, किस चीजों के बारे में बात कर रहा है, सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। अब इतना ही पढ़ने से अगर आपको ध्यान में है, अच्छा आगे और भी हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। यहाँ पे ये लाइन लेकिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मेन फोकस था, स्पेशल फोकस किस पे था, satisfaction of employees पे। At the end of the year, it was found that all his activities were done successfully in accordance with the plans made.
It took no time for the people to know the news that the school had accomplished its goal of quality education. जो गोल था वो कंप्लीट हो गया. Everyone said that it was a miracle performed by the school management. ये तो चमत्कार हो गया कि स्कूल मैनेजमेंट ने इस तरह का कर दिया. तो ये इनका क्या गोल था, मेन गोल क्या था, स्पेशल फोकस किस चीज पे था, सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज. आगे बोल रहा है आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट रेफर्ड टू इन द अबव पैराग्राफ. तो इस पैराग्राफ में जो सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज है, इसी से हमारा एक फीचर निकल के आता है, दैट इज इंटेंजिबल फोर्स. इंटेंजिबल फोर्स. तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया कि सेटिस्फैक्शन हम देख नहीं सकते हैं ना, लोगों के बस चेहरे को हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं कि यस दे आर सेटिस्फाइड. वो काम कर रहे हैं तो उनके एनर्जी लेवल को हम देख सकते हैं और ये फील कर सकते हैं कि यस दे आर सेटिस्फाइड. सो मैनेजमेंट ने जो भी काम किया वो काम किस चीज को रिजल्ट किया, ये हो गया स्पेशल, हमारा स्पेशल फोकस था सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज को लेके. तो टेंजिबिलिटी, इनटेंजिबिलिटी यहाँ पे आ गया, इनटेंजिबल फोर्स. इसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बट इट कैन बी फेल्ड. ऑल्सो एक्सप्लेन टू मोर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. अब कोई भी दो फीचर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके अलावा. तो दो फीचर में आप कोई भी एक्सप्लेन कर दें, चाहे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कर दें, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कर दें, है ना, टीम वर्क कर दें, ठीक है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये कर दे, कोई भी आप दो एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं. ये क्वेश्चन आपका पिछले साल आ चुका है, 2023 में क्वेश्चन आया था. तो इसमें क्या है देखते हैं. मोनिका, रश्मि एंड गरिमा आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन मोनिका ज्वाइंड अ स्कूल एज अ टीचर. ठीक है, मोनिका ने स्कूल ज्वाइन किया एज अ टीचर. रश्मि ज्वाइंड अ फर्म एज अ चार्टेड अकाउंटेंट. ठीक है, एंड गरिमा एज अ जनरल मैनेजर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी. गरिमा ने ज्वाइन किया है एज अ जनरल मैनेजर इन मल्टीनेशनल कंपनी. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन अ reunion function of school they met each other. Rasmi said that they were all professionals now. अब रश्मि ने, अब जैसे आपस में हम लोग दोस्त लोग मिलते हैं तो बात करते हैं ना कि अब हम लोग अच्छा कर चुके हैं. ठीक है, तो इन्होंने भी अलग अलग जगह पे अपॉइंट हो गए ये लोग, और जब मिले तो ये बोल रहे हैं, रश्मि यहाँ पे क्या बोली कि अब हम लोग सभी प्रोफेशनल हैं. तो गरिमा ने क्या कहा, गरिमा टोल्ड रश्मि that she can say this about Monica and herself, but not about her. Manager is not considered a full-fledged professional. तो अब यहाँ पे गरिमा ने क्या कहा कि मोनिका को भी आप मान सकते हैं और खुद को, मोनिका और खुद को आप मान सकते हैं कि आप प्रोफेशनल हैं, बट मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, क्योंकि मैनेजर जो होता है वो फुल फ्लेज प्रोफेशनल नहीं होता है. Why did गरिमा say that सी वॉज नॉट अ प्रोफेशनल? गरिमा ने ऐसा क्यों कहा कि वो एक प्रोफेशनल नहीं है. स्टेट एनी 3 पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. अब देखो, आप जब प्रोफेशन का फीचर्स आपको अगर पता होगा और ये आपको पता होगा कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है, और मैनेजमेंट में कितने फीचर्स जो होते हैं वो प्रोफेशन के रिजेंबल करते हैं, तो आप इसका आंसर दे सकते हो. तो सही बात है कि मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है. तो किस वजहों से नहीं है, तो काफी यहाँ पे वजह है हमारा. तो कोई 2-3 आप वजह दे सकते हो, जैसे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गया, है ना. जैसे देखते हैं हम लोग क्या क्या है. तो यहाँ पे आपको आंसर भी कुछ इसी तरह से करने हैं, डायरेक्ट आंसर लिखना ही नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा हमें प्रोफेशनली फॉर्मल वे में लिखना होगा. तो यहाँ पे ऐसा इस तरह से लिख सकते हैं, गरिमा सेड दैट सी इज नॉट प्रोफेशनल as management is not considered as full-fledged profession because of the following reason. सबसे पहला restricted entry. कि restricted entry, profession में entries restricted होते हैं क्योंकि उसके लिए particular डिग्री चाहिए. मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है. सेकंड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन. कि मैंने यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोफेशन में एंटर करने के लिए कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्टर होना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है. बहुत सारे एसोसिएशन है जो मैनेजमेंट करवाते हैं, लेकिन देयर इज नो कंपल्सन फॉर मैनेजर टू बी द मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन. नॉर डज
it have any statutory backing unlike other profession। तो इसमें कोई लीगल लॉ भी नहीं है, ठीक है, कि आपको ये डिग्री होना ही चाहिए आपके पास ये काम करने के लिए। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास एमबीबीएस का डिग्री होना चाहिए, लॉयर के पास अपना वो डिग्री होना चाहिए, बट एक मैनेजर के पास ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो मैनेजमेंट का ही डिग्री एमबीए वगैरह करके ही वो मैनेजर बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं। थर्ड इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट किसको कहा जाता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहा जाता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन किसका? जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है उसका। तो जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है उसमें अगर रजिस्टर करना ही कंपलसरी नहीं है तो उसके कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो ये तीनों जो है वो प्रोफेशन के फीचर्स हैं जो कि मैनेजमेंट में नहीं आते हैं, फुल फ्लेज नहीं आते हैं। आ गए तो भी ठीक, अगर मैनेजर ने जैसे यहाँ पे एक दे रखा है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, इससे रजिस्टर करवा भी रखा है तो भी ठीक है, नहीं भी करवा रखा है तो भी ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था इसको भी आप 3 मार्क्स में आप देख सकते हो, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आप देख सकते हो उसको। नेक्स्ट आते हैं, हमारा क्वेश्चन है ऋषितोष मुखर्जी हैज रिसेंटली ज्वाइंड AMV लिमिटेड, a company manufacturing refrigerators. He found that his department was understaffed and other departments were not cooperating with his department for smooth functioning of the organization. Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other departments is improved. तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋषितोष मुखर्जी वाज वर्किंग, सबसे पहला ये बात बोला जा रहा है। दूसरा, ऑल्सो स्टेट 3 मोर फंक्शंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म्ड बाय ऋषितोष मुखर्जी एट दिस लेवल। तो आप यहाँ पे देखो क्या बोला गया, क्या बोला गया कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा है, ये इसको पता चला कि अंडर स्टाफ्ड है, other departments were not cooperating with this department for smooth functioning of the organization. Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with department improved. तो ये आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्यों हुआ? क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है कोऑपरेट करने का, टॉप लेवल से जो भी आया है इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर वो आगे पास ऑन करे, ठीक है, तो इसका ये काम है। तो पहला हो गया आंसर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दूसरा उसके फंक्शंस को बताना है। तो टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसी फ्रेम आउट किया है उसको आगे इंटरप्रेट करना, फॉलो करना। टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सोनल, ये देखना कि उनके डिपार्टमेंट में जितने जरूरत के लोग हैं वो सभी हैं। टू मोटिवेट एम्प्लॉयज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये सभी कुछ इसका फीचर्स हो गए। अब ये हम लोग देखते हैं। तो ये जो था ये 4 मार्क्स का था, ठीक है, 3 मार्क्स का आपका ये हो गया 3 पॉइंट्स और 1 मार्क्स का आपका ए। अब आ जाते हैं, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि मिस सुरुचि सडोही is a senior manager in a Nirmal soap factory private limited. She had got the administrative qualities of a good manager and the qualities of अ लीडर इन हर, ठीक है। 2 चीजें बोली गई कि उसमें गुड मैनेजर की भी एक क्वालिटी है और लीडर की भी क्वालिटी है। शी इज रनिंग द होल बिजनेस, होल बिजनेस सक्सेसफुली। शी डिवाइड्स द वर्क अमंग हर वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी एंड इंटरेस्ट. Not only does she hand over the work to them, but also give them authority to take decision. She pays full attention to making them capable enough to participate in the realization of the objective of the business. In her company, people of the several religion and caste are working. Even then, she had succeeded in uniting them in a group. She knows that the success of her company depends upon the level of production. ठीक है, this is the reason that Miss Sarohi is keeping a special watch over the department of her. Actually, this is the department on the performance of which depends the survival of the company in the market for a long time. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इतना ये राम कहानी तो बोल दिया है, ठीक है, इतना बड़ा तो एक केस स्टडी दे दिया है इसमें।
अब पूछ क्या रहा है ये भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ अबव बाय कोटिंग रेलेवेंट लाइन। ठीक है, कि अब इसमें लाइन भी आपको कोट करना है। इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं सीबीएसई में। लाइन भी कोट करना है कि कौन सा जगह से कहां तक ये आ रहा है और कौन से फीचर उसमें बताई गई। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। इसमें देखो क्या है, सबसे पहला, नॉट ओनली डज सी हैंड ओवर से लेके टेक डिसीजन। तो यहाँ पे एक तो मल्टी डायमेंशनल का आया है, जितने भी चीजें बोली गई हैं कि मल्टी डायमेंशनल की बात की गई है, एक फीचर इसमें आया है और उसमें से तीनों में से क्या क्या आता है। तो बोला गया नॉट ओनली सी हैंड ओवर। तो नॉट ओनली सी हैंड ओवर कहां से कहां तक है हमारा, ये देख लेते हैं। हाँ, यहां से लेके यहां तक। तो not only does he hand over the work to them but also give them the authority to take decision। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क आ गया ये। ठीक है, तो आपको पूरा लाइन नहीं लिखना है, आप ऐसे पहला का आंसर आप लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो स्टेटमेंट है, कुछ स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख दो और डॉट 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 करके जो लास्ट का वर्ड है वो आप लिख दो, इन्वर्टेड कॉमा में डाल दो इसको। ये हो गया। और उसमें कौन सा है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, ये है। दूसरा है सी पेज फुल अटेंशन टू से लेके यूनाइटिंग देम इन अ ग्रुप, ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और तीसरा है सी नोज दैट द सक्सेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हर, तो ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, किस तरह से हमें करवाना है सक्सेस। तो ये तीन आ गए इसमें। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर करना है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर का रिकैप किया थ्रू सर्टेन क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप जुड़े हुए रहें हमसे कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है, पूरे चैप्टर्स जो हैं उसका क्वेश्चंस आ जाए, बोर्ड से पहले सभी कवर हो जाए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।